चुनावी महासंग्राम से पहले सियासी गलियारों में बड़ी गर्माहट, विपक्षी दलों के दिलों में साफ दिख रही है डर की आहट। मोदी की टक्कर का नहीं ढूंढ पाएंगे एक भी चेहरा। बीजेपी के खिलाफ अब किसे बनाएंगे विपक्षी दल मोहरा। आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी के पास है एक ऐसा सियासी मुद्दा जिसकी काट ढूंढने के चक्कर में पार्टियों ने अपना सिर पीटा। नाको चने चबाने होंगे विपक्षियों को मोदी को हराने के लिए। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बेअसर होने के बाद अब कौन सा पैतरा फेंकेंगे ये लोग अपनी सत्ता जमाने के लिए। आखिर क्या है यह पूरा माजरा, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सियासी जंग का ऐलान हो चुका है और इन बचे हुए 10 महीनों में कांग्रेस से लेकर सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को गिराने के लिए एक से बढ़कर एक नए पैतरे फेंकने में लगे हुए। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता न तो कोई ले पाया है और न ही कोई ले पाएगा। दो टूक में अगर बात की जाए तो विपक्षियों के लगातार हाथ पैर मारने के बाद भी उन्हें इस सियासी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिसे पकड़कर वो अपनी नया इस लोकसभा चुनावों की नदी के पार लगा सके। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यह नरेंद्र मोदी की ताकत के रूप में सामने आ रहा है। बीजेपी की सत्ता को धूल चटाने के लिए विपक्षियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लिया। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी जैसे सारे मुद्दे जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता पर इनका कोई असर नहीं हुआ। यह बात साफ है कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी मुद्दे को उठाने और उसे जनता तक पहुंचाने में विपक्षी दल नाकामयाब दिख रही है और इसका सीधा कारण है कि विपक्षियों में रणनीति का अभाव है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मुंह के बल गिरे और भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता देश में कायम हो गई। 2019 में आए चुनावों में विपक्षी दलों ने जीएसटी जैसे मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ उठाया, लेकिन इसमें भी उन्हें अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षियों के पास बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे जनता को भड़काने के लिए नाकामयाब रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इन मुद्दों को जितनी हवा मिलनी चाहिए विपक्षी दल इतनी हवा देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इस बात में दो राय नहीं है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ ही गरीबी भी, बेरोजगारी अपने चरम पर है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, राशन के बढ़ते हुए दाम और सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम पिछले 8 से 9 सालों से अब तक 3 गुना बढ़ चुके हैं और करप्शन में सुधार भी कोई खास मुकाम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मुद्दों और मीडिया में चलती हुई कंट्रोवर्सी में ये मुद्दे ज्यादा तूल नहीं पकड़ पा रहे हैं और यही कारण है कि विपक्षी दल बीजेपी की सत्ता को जनता के सामने नीचा नहीं दिखा पा रही है। आंकड़े देखें तो जून के महीने में बेरोजगारी दर 8.45% तक पहुंच गया है। शहरों के मुकाबले गांवों में बेरोजगारी दर ज्यादा देखी गई है। इससे देश के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसी तरह गरीबी, आर्थिक असमानता के तहत अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, गांव और शहरों में आम लोगों के लिए अच्छे इलाज की कमी, अभाव या शिक्षा का लगातार महंगा होते जाना, धार्मिक आधार पर लोगों के बीच नफरत का बढ़ना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी के खिलाफ एक ताकतवर मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों को हाथ मारने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। राहुल गांधी ने भी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले मामले में प्रधानमंत्री को गुनाहगार साबित करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश भी नाकाम रही। इसके अलावा विपक्षी दल बीजेपी पर सीबीआई और ईडी से भी तोड़-फोड़ कराने का इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन इसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। बीजेपी पर इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय मीडिया बीजेपी के इशारों पर नाचती है, लेकिन ऐसी दलाली धरी की धरी रह जाती है। बीजेपी के पास इन सब से निपटने के कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे अयोध्या का राम मंदिर, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे विपक्षी दलों की तमाम दलीलों पर भारी पड़ जाते हैं और यही कारण है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सत्ता पूरी ताकत के साथ फिर से नरेंद्र मोदी की पार्टी बनाने के लिए तैयार है। 2024 में तैयार होने वाला अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी के पास हुकुम का इक्का साबित होने वाला है और इसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा फिर से एक बार भारत की सत्ता में नजर आने की पूरी संभावना है। एक तरीके से देखा जाए तो विपक्षियों के पास न तो नरेंद्र मोदी की टक्कर का कोई चेहरा है और न ही उनकी रणनीति इतनी मजबूत है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। तो देखना यह है कि आने वाले चुनावों के वक्त तक विपक्षी और कौन कौन सी नई कूटनीति बीजेपी के खिलाफ अपनाते हैं और उन्हें इसका क्या असर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए पेज को फॉलो जरूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।